राम राम जी सभी को। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ थोड़ा सा लेट, बज चुके हैं 10:30। हस्बैंड चले गए हैं शॉप पे, मैं आ गई अपना काम धाम करने के लिए। नाश्ता पानी मेरा तो हो गया। मन्नू का आज लास्ट एग्ज़ाम था, वो गया हुआ एग्ज़ाम देने के लिए, और उसके लिए खाना वाना बना कर रख दूँगी। अभी रखा नहीं है, भाई पापा का खाना बनेगा ना फिर बनाऊँगी। तो अभी मैं करने लगी हूँ डस्टिंग, और मेरी मेड भी आज जल्दी आ गई है। आजकल जल्दी आने लगी 3-4 दिन। वैसे तो एक तरह से अच्छा है कि जल्दी आ जाती है तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, लेकिन एक तरह से साइड इफ़ेक्ट ये है कि भाई पापा हमारे बहुत लेट फ्री होते हैं, तो फिर आधे बर्तन जूठे पड़े रह जाते हैं, घूमते रहते हैं इधर। पापा जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को हम टिका नहीं सकते, टिक के बैठ जाओ, तो बच्चा चंचल होता है वो चल पड़ता है, लेकिन पापा जिद्दी है। वो नहीं मानते, कहते क्यों मैं तुम्हारा बंदा हुआ हूँ, अपनी काम वाली को लेट बुलाओ। और लेट बुलाओ तो बेचारी 1 बजे आती है, फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर वो बोलती है कि मुझे और भी काम होता है, मेरा बच्चा भी छोटा है, सब कुछ संभालना है। ना हम काम वाली को कुछ कह सकते हैं, ना हम पापा को कुछ कहते हैं, तो जैसे चलता है चलता रहता है। इधर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए हुए, तो देख लेती हूँ कितना टाइम पड़ा है। अभी डस्टिंग भी करनी है। मैंने कल डस्टिंग भी नहीं की थी, कल मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। 16 मिनट पड़े हैं वॉशिंग मशीन में, तब तक मैं डस्टिंग कर लेती हूँ 16 मिनट में, और मेड लगाएगी झाड़ू। अभी बज रहे हैं 11:15 और मैं हो चुकी हूँ फ्री आज जल्दी। मेड जल्दी आ जाए तो जल्दी जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो अच्छे से काम हो जाता है। अब आज जो मैं प्रोडक्ट पर वीडियो बनाने वाली हूँ ना, आप लोगों को पता ही है मेरा रिव्यू चैनल है, तो मैं उसके लिए मुझे अलग से शूट करना पड़ता है। ब्लॉगिंग भी है, कॉमेडी वीडियोज़ भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इतना कहूँगी कि कॉमेडी वीडियोज़ के लिए आइडिया दो भाई, किस टॉपिक पे वीडियोज़ चाहते हो। जैसे कि मैंने अभी बनाई थी ना संडे पे, वो किसी से रिलेटेड थी और किसी ने मुझे आइडिया दिया था, तो वीडियो भी अच्छी चल गई है। तो आप लोग भी मुझे आइडियाज़ दो कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप वीडियो के थ्रू लोगों को तक पहुंचाना चाहते हो, तो मुझे बताना कमेंट करके, तो मैं उस पर ट्राई करूँगी वीडियो बनाने की। और आज जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने वाली हूँ, ये है एम कैफ़ीन का कॉफ़ी मॉइस्चराइज़र। ये भी मैंने स्मीटन से मंगवाया था, छोटे वाला, और इस पर बनाऊँगी। स्मीटन से इतने सारे प्रोडक्ट मंगवाए थे ना, तो एक एक करके सबका रिव्यू करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, सब कुछ होता है, फिर बता पाती हूँ कि कैसा है। तो आज थोड़ी सी धूप ना मीडियम सी है, देखते हैं कपड़े कितनी जल्दी सूखते हैं। अभी तो मुझे सिलेंडर पे वीडियो बनानी है, आजकल सिलेंडर महंगा हो गया ना, तो उसके लिए कुछ सोचती हूँ, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। तो अभी मैं फ्री होकर बैठी हूँ, थोड़ा सा पहले रिलैक्स करती हूँ, फिर वीडियो शूट के लिए थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ। तब तक मन्नू भी आ जाएगा। नहीं, मन्नू तो खैर 12:30 बजे तक आएगा, अभी 11:45 है। कोशिश रहेगी मेरी कि उससे पहले शूट कर लूँ, लेकिन मुझे होता नहीं। मुझे लगता है कि 12:30 बजे के बाद ही शूट होगी, और वो आ गया तो उसने शोर मचा देना है, टीवी चला देता है कुछ ना कुछ। मम्मी भी सो गए हैं, मम्मी की तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, मौसम बदल रहा है ना, तो मम्मी सो गए हैं। अभी घर पे बिल्कुल शांति है, देखो। और ये थोड़ी सी हल्की शाँ शाँ की आवाज़ आ रही है, ये भी पीछे वालों की एसी की आवाज़ आती है, और मेरा कैमरा ये भी कैप्चर कर लेता है विदाउट माइक। वही गेट खुलने की आवाज़ आई है, और मेरा बच्चा आ गया है। आ गया, लेट हो गई आज बस। हाँ लेट हुई है। पैसे तो 4:45 आया था, आज 1:05 हो गई। 4:45 कहाँ तो मेरे 5 भी होते कैसा हुआ पेपर? हैं। बढ़िया हुआ। अब छुट्टी फ्री, हाँ। मज़े। और क्या करना है? संस्कृत में मार्क्स मिल गया है। कितने? 60। कितने में से? 80 में से। ये क्या तरीका है? संस्कृत का था तो अरे अच्छे भाई, ये पैसे कहाँ से बचा आज के? तक पहले नहीं आए। 100 रुपये में से 10 रुपये बचा के आया? भाई कुछ था नहीं खुल। क्या खाया? आज इसका फाइनल एग्जाम था ना, तो इन्होंने स्कूल में ही कैंटीन में खाया। राइस खाए, कुलचे छोले खाए और रियल भी। अब भूख तो होएगी नहीं तेरे को? नहीं है, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक। हाँ बहुत ज़्यादा बाहर, बहुत बहुत ज़्यादा। चल पी ले, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। मेरे को भी पिला दियो 2 घुट, ठीक है? कौन सी पीनी है? जो भी पिएगा, हाँ जब भी पिएगा 2 घुट पिला दियो, तेरे को पता है ज़्यादा तो मैं पीती नहीं हूँ। तो चलो जी, बच्चा आ गया। मैंने तो तेरे लिए रोटी बना के रखी थी स्पेशल। ठीक है, मैं इतने में वीडियो शूट करती। तो भाई अभी बज चुकी हैं 12:45, और मैंने यहाँ पे सेटअप लगाया था वीडियो बनाने के लिए, और बना ली है मैंने अपनी वीडियो। अब मैं कुछ सोच रही हूँ कंटेंट इसका आगे। भाई अभी टाइम हो चुका है दोपहर का, और अभी बनेगा खाना। वैसे तो हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो जल्दी खाना बन जाता है, बट अभी आए नहीं है, बल्कि आज पापा जल्दी आ गए। और मैं सोच भी रही थी कि आज ना पापा जल्दी आ जाए ना, तो इकट्ठा खाना बन जाएगा ना, तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि भाई आजकल ना हमारे यहाँ क्या, सबके यहाँ ही, आप कौन सा दूसरे ग्रह पे रहते हो,
सबके यहाँ ही ना सिलेंडर की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तो मिलना पता नहीं आगे क्या रहता है। अभी तो चलो चल रहा है गुजारा, लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये चीज़। कोई ज़्यादा टाइम तो चलती नहीं, महीना सवा ही चलता है, और काफ़ी दिन हो गए हैं सिलेंडर लगाए हुए। तो बार बार ना ही जले तो ज़्यादा अच्छा है, एक ही बारी बन जाए, नहीं तो क्यों बार बार जलाना, फिर तेरा तवा गर्म करना, दिक्कत होती है। परिवार है तो हमारे घर में तो वैसे ही सुबह ही 3 बार अलग अलग नाश्ता बनता है सबका। दोपहर को हमारा पहले बनता है, फिर बाद में पापा आते हैं उनका बनता है, फिर रात का टाइम तो चलो सबका बराबर होता है, लेकिन सुबह सुबह तो बहुत बार, और जितनी बार होता है ना उतनी बार बर्तन गर्म करके बार बार यूज़ करना। तो अभी कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं। बाकी देखो क्या हालात रहते हैं, हालात सुधरते हैं बिगड़ते हैं, वही बात है। मिडिल क्लास इंसान जो होता है ना वो बहुत जगह से मर जाता है बेचारा। जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं वो तो वैसे ही चूल्हा या ये चीज़ जलाते हैं। लाइक हमारी मम्मी तो कहती है मैं तो चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, गैस भी है उसके पास एक ऑप्शन में, बट लेकिन कहती है लेकिन सिलेंडर वैसे ही हमें नहीं मिलता, तो मैं तो चूल्हे पे ही खाना बनाती हूँ। और हम लोगों को तो चूल्हा भी नहीं जलाना आता। अभी 1 घंटा गेम खेल बैठा है। लॉगिन तो अब करिए ने, लॉगिन अब करिए, बिना लॉगिन करे 1 घंटे से खेल रहा है। आते ही बोला मम्मा गेम निकाल के, पापा मैंने कहा नहीं आप निकाल दो। आने के 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद बोला था, बताओ। फिर मैंने कहा नहीं आप निकाल दो, मैंने कहा मेरा हाथ नहीं जाता तो मैं निकाल लेता हूँ। देखो गेम के पीछे कमला हुआ पड़ा था। पेपरों में भी यही कह रहा था रोटी खाने की टेंशन नहीं है, भूख है। और मैंने अपने लिए मैंने कहा चलो मेरे को भूख लग रही है, मैं वही इसके लिए बना के रखी 3 थी। बाइट खाई थी, 3 बाइट याद है मुझे। हाँ तो फिर भूख तो थी ना थोड़ी बहुत, वो मैं खाने लगती है जिसको भूख लग जाती है। वो तो होता ही है सबके साथ। तो भाई अभी बज रहे हैं 5:45, और हस्बैंड के जाने के बाद मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हूँ, क्योंकि अब बेटे की हो गई हैं छुट्टियाँ, और यहाँ बिल्कुल साथ में ही उसने टीवी लगा रखा है, उस पर गेम वेम खेलता रहता है। सुबह से ही उसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, पहले से बोल रहा था मम्मा अब थैंक गॉड मेरा 10-15 दिन पढ़ाई बंद है और मैं अब आराम से, क्योंकि उसकी ना दिन में 2-2 बार 3-3 बार ट्यूशन होती थी, फिर घर पे भी थोड़ा सा पढ़ता था, थोड़ा सा फ़ोन टीवी चला लेता। देखो बच्चा इतना माइंड फ्रेश करने के लिए तो चाहिए ना, मेरे साथ हेल्प भी पूरी कराता है। तो उसने बोला कि मम्मा आज आप मुझे मत रोकना, आज तो मैं अपना जी भर के ना खेलूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कमरा बंद कर लिया, क्योंकि बाहर से ना शोर बहुत आता है अगर मैं दरवाज़ा खुला छोड़ देती हूँ, और मुझे वीडियो एडिट करनी होती है, कहीं कहीं पे और वॉइस करना होता है, तो बीच में शोर नहीं आना चाहिए। और वैसे भी क्या होता है कि भाई मेरे को अपना काम करना होता है ना, एक तरह का जॉब लेके चलती हूँ ना मैं इसको, तो मेरे को ये होता है कि भाई मैं बंद हो जाऊँ अच्छे से, ताकि मुझे टाइम मिल जाए और मैं आराम से, मैं इधर उधर मेरा जो माइंड है वो डिस्टर्ब ना हो, मैं आराम से फोकस होकर काम कर सकूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हूँ अपने काम के लिए। मुझे बहुत डेडिकेशन है अपने काम को लेके, चाहे वीडियोस का काम है चाहे कुछ भी है, मतलब है तो सही ना काम। तो अभी मैंने थोड़ी सी एक वीडियो एडिट की थी, थोड़ा माइंड फ्रेश किया, तो इतने में ये पार्सल आया हुआ है। इसमें मेरे हस्बैंड ने मंगवाई है टी शर्ट, तो ये मैं चेक कर लेती हूँ कैसी टी शर्ट आई है, क्योंकि मेरे को भी ना बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि पार्सल खोलने की। वैसे तो मुझे सिर्फ अपने ही पार्सल खोलने की एक्साइटमेंट होती है, किसी और के नहीं, लेकिन फिर भी खोल लेती हूँ। भाई ये टी शर्ट कैसी है, कैसा फैब्रिक है? टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, बट फैब्रिक थोड़ा सा ऐसे लगा है वूलन वूलन टाइप का है, कॉटन में भी चल सकता है, बट अच्छी है भाई। इन्होंने मंगवाई है आजियो से, आजियो पे ना बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, 250-300 रुपये की बहुत अच्छी अच्छी ब्रांडेड टी शर्ट आ रही थी। और ये है जॉन प्लेयर की, जॉन प्लेयर की टी शर्ट है। मतलब अगर आपको ये, हम पहले मेरे हस्बैंड लेके आते थे, ये आपको बाय 2 गेट 1 फ्री मिलती थी, तो ये 550-600 रुपये से कम नहीं आती थी। इन्होंने बहुत डाले हैं जॉन प्लेयर के ना, तो अच्छे होते हैं, फैब्रिक सही निकलता है। तो अभी ये इनको अच्छे डिस्काउंट पे मिल गई है, पता नहीं प्राइस तो कितना था, इन्होंने 5-6 मंगवाई है, एक एक करके सारी आ रही है। तो टी शर्ट अच्छी है, आप बताना, है तो सिंपल लग रही होगी लेकिन डली हुई अच्छी लगेगी। चलो, और इसके ऊपर प्राइस देखो 999 रुपीज़, बट ये मुझे नहीं लगता कि 300 रुपये से ऊपर मिली होगी। मैं बताती हूँ कितना प्राइस, यहाँ पे तो नहीं दिया गया, इसका प्राइस यहाँ पे दिया नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट करिए ना तो यहाँ पे इसका प्राइस नहीं दिया गया। तो चलो इसको पैक करके रख देते हैं। अभी मेरी 2 वीडियो एडिट करनी रहती है, फिर मेरे को कपड़े प्रेस करने हैं, ये सारा ढेर लगा पड़ा है मेरे सामने, फिर कपड़े प्रेस करूँगी। और आज मन्नू की डिमांड है कि मम्मा उस दिन हनी चिली पोटैटो बनाए थे ना, बहुत टेस्टी बने थे, लेकिन थोड़े थे, तो आज आप हनी चिली पोटैटो दोबारा बनाओ, लेकिन ज़्यादा बनाना।
तो आज शाम को फिर मुझे हनी चिली पोटैटो बनाने हैं। उसने बोला कि मम्मा घर पे ही चीज़ें बना दिया करो, मैं बाहर की नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी 2 3 दिन से ना एक खबर और चल रही है कि पंजाब के एक घर में मतलब 2 भाई बहन थे छोटे छोटे, उन दोनों की डेथ हो गई है क्योंकि उन्होंने बाहर के मोमोज़ खाए थे। फिर जैसे ही मोमोज़ खाए आधे घंटे बाद उनके पेट में दर्द होने लग गया, वॉमिटिंग होने लग गई, और उसके बाद मतलब घर पे ही, जैसे हम स्टार्टिंग में ऐसा कुछ होता है ना कि भारी हो रहा है या कुछ, घर पे ही कुछ दे देते हैं, तो भी उनका पेट दर्द वगैरह कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर बाद में वो सो गए और उसकी मम्मा को लगा कि शायद रिलीफ मिल गया, लेकिन सुबह वो बच्चे उठे ही नहीं। मतलब ऐसा न्यूज़ मैंने तो ये वाली देखी है, बाकी किसी और ने किसी और तरह देखी हो, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का टाइम है। मान लो एक खबर आती है, उसको तोड़ मरोड़ के हर कोई अपने चैनल पे अलग अलग तरह से पेश करता है, तो ये होता है। तो मैं तो ये सुनी है, तभी से ना अब थोड़ा सा डर लगता है बाहर की चीज़ें खाने में, लेकिन फिर भी हाँ खाते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ऐसी बात नहीं है खाते नहीं है, बट फिर भी वो बोल रहा है कि मम्मा आप ही बना दिया करो घर पे, आप भी सीख जाओगे, मैं भी अपना खा लिया करूँगा। ऐसे नहीं कहता कि मेरे को ही खानी है, यार आप भी सीख जाओगे, चीज़ें ट्राई किया करो, और मैं तो आपको पता है खा ही लेता हूँ जैसी बनेगी। हाँ वैसे खा लेता है ऐसे, वो कहता है मेरे, फिर बोलता रहेगा, मजाक उड़ाता रहेगा, मेरे पे एक्सपेरिमेंट करते हो। मैंने कहा तो भाई बनाती भी तो तेरे चक्कर में हो ना, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं आलतू फालतू के ये पंगे लेने की। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:15 और मैंने यहाँ पे अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करके मैं लग गई कपड़े प्रेस करने के लिए, और अभी 7:15 बजे, 7:10 हुए, तो 7:30 बजे तक आई थिंक कपड़े प्रेस हो जाएंगे। फिर मैं जाऊँगी किचन में, मुझे बनाने हैं हनी चिली पोटैटो, उसमें मेरी हेल्प कराएगा मन्नू। और आज सुबह से पता नहीं मुझे क्या क्रेविंग हो जा रही है, इतना मन कर रहा है कुछ चटपट चटपट खाने का, इतना मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह से मेरा बार बार ना, जैसे खाना भी खा लिया अच्छे से प्रॉपर, खाना खाने के आधे घंटे बाद ही मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगने लगेगी कुछ मेरे को मिल जाए कुछ चटपट चटपट। कभी कभी तो बहुत क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा। क्या हो रहा है बेटा जी? देख लो, ऐसे कौन छीलता है आलू? मैं छीलता हूँ। क्या खाना है आज आपने? मैंने खाना है आलू के पकौड़े। आलू के पकोड़े? अब पकोड़े बनाने हैं? अब आपको पता है क्या बनाना है? हनी चिली पोटैटो। ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगा कुछ विचार चेंज हो गया हो तेरा। तो अब मैंने कहा आलू के पकौड़े। जीते रहो जीते रहो। पंखा चला खड़ा हुआ, गर्मी लग रही है। और क्या? तो मेरा अभी मन कर रहा है क्या करने का? कुछ नहीं करना। नींबू पानी पीने का, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए नींबू पानी। You want to drink? Do you want to drink? जीरा सोडा नहीं, नींबू पानी पीना तो था। तो भाई मैं यहाँ पर छीलने लगी हूँ आलू, क्योंकि इससे नहीं छीले जा रहे थे, ये देर लगाते ना थोड़ा सा। में डाल दूँ तो ये मेरे लिए बना रहा है नींबू पानी, पुदीना डाल के अच्छे से टेस्टी ठंडा ठंडा बना दियो, नमक काला नमक डाल दियो, ठीक है। कितने बनाने हैं? ज़्यादा बनाने हैं? पिछली बार जितने बनाने हैं कि ज़्यादा बनाने हैं? बार पापा थे नहीं, इस बार पापा है तो ज़्यादा बनेंगे कम बनेंगे? ज़्यादा। फिर तो भाई मन्नू ना आलू कट कर रहा था और इसके हाथ पे लग गई। पड़ी है बैंडेज? लगा ले बैंडेज लगा ले। तो हाथ पे कट लग गया और इसको बैंडेज लग गई, मतलब बैंडेज लग गई, हाथ पे चक्कू लग गया, बैंडेज लगाने गया। इस लड़के को मैंने कहा भी मैं काट देती हूँ, ये देखो ना कैसे, ये कैसे ऐसे लगा जैसे किसी ने डंक मार रखा है। रुई से साफ करना होता है, पानी से बह रहा था बेटा, देखना ऐसे ऐसे इसके ऊपर ये निशान है जैसे किसी ने ऐसे डंक मार रखा हो, दोनों बिल्कुल बराबर के निशान है। आजकल वही बीमारियों का पता नहीं चलता, मैं तो इसको काट देती हूँ। और ये लाल लाल आलू आते हैं ना, मुझे बताना ये खराब होते हैं ना। तो भाई यहाँ पे मैंने आलूओं को बारीक बारीक काट लिया है, इसको छील के धोया था, फिर काटा है, फिर इसको गर्म पानी में फिर से वॉश किया है, इसका स्टार्च निकाल के इसको और थोड़ा साफ़ करके इसमें नमक मिर्च और अरारोट ऐसे कर रही हूँ कोटिंग सी, हल्की हल्की, ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता अरारोट। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो
भाई अभी आलू हो रहे हैं डीप फ्राई। तो भाई इस तरह से हल्का ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है और उसके बाद निकाल लेना है। तो भाई यहाँ पे मैंने पोटैटो को तल के रख लिया है। इसमें सबसे पहले डाल दी शिमला मिर्च और यहाँ पे बड़े बड़े काट लिए प्याज। तब ये अच्छे से पक जाए फिर हम डालेंगे प्याज। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक मिर्च मसाले। तो भाई इसमें अब ऐड करेंगे नमक और ऐसा मिर्ची, ऐसे थोड़ी सी डाल दी क्योंकि मैं शेजवान चटनी डालने वाली हूँ। और ऐसे हल्दी डालने की ज़रूरत तो नहीं है, थोड़ा सा ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच शेजवान चटनी। ज़्यादा डाल देंगे, थोड़ी सी टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा सोया सॉस, मैंने सोया सॉस कम डाली है, मार्केट वाली तो बिल्कुल कटी काली होती है। और हम डालेंगे सॉस। मैं ये ऐड करी हुई है जो अरारोट वाला पानी है। थोड़ा सा ये डालने दो, अच्छा बन। पहले हाथ कटवा बैठा ना, कैसे मेरे को डांट पड़वा देता है। क्यों तुमको डांट कैसे पड़ गया? और ये प्याज वो काट रहा था, आलू तो हल्का सा कट लग गया। मम्मी मेरे को लग गया। इधर क्या कर रहा है? टी-शर्ट पहनी हुई है तो वो जूरी डाल। तो टी-शर्ट डाली हुई अच्छी बात है, कैसी है? अभी ये लगा हुआ है। अरे जब टी-शर्ट नहीं पहनते तो भी नहीं आना है, जब टी-शर्ट पहने तो भी आना है। अरे नहीं मतलब अभी ये फैब्रिक देखो कैसा है, बेकार है। मुझे नहीं पता, अलग है नया, थोड़ा डिफरेंट है। मुझे गर्मी वाला तो नहीं है, मतलब गर्मी लगेगी इसमें शायद। ऐसे ही लग रहा है कि आपने फुल गर्मी में नहीं डालेगी, ऐसे बाहर से लग रहा है वूलन टाइप का। नहीं वुलन नहीं है ये वो कॉटन है, इसका 67% कॉटन है, 33% पॉलिस्टर है। अच्छा चलो ठीक लग रही है तो फिर रख लो। तू वो तू देख, मेरे को क्या पता, आपने पहननी है। अरे पहनी जाएगी यार। ओके चलो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं आलू। हनी दे बेटा, क्या कह रही है? तिल कहाँ पड़े? पहाड़ों में जाएंगे तब तो पहनी जाती है। निकाल तो दिए, ढेर सारे आलू बनाए थे, ढेर सारे, ये पूरे भी नहीं होने देखना अभी। आपका बच्चा कह रहा है तो बहुत सारे बनाना, बहुत सारे, ये अभी आप खाओगे ना कहोगे थोड़े से ना। तो अब इसके अंदर हम ऐड करें हनी। हट मैं ऐसे डाल दूँ। इसमें अब हम ऐड करेंगे ये सेसमी सीड्स, इसके बिना इसकी लुक नहीं आती। खिलाओ। हाँ अब ये हमारे बन गए हनी चिली पोटैटो। धनिया पड़ी नहीं तो धनिया भी ऊपर गार्निश कर देते हैं। क्या हुआ? किसी को भी दिखाएगा ना पता चल जाएगा। क्या? मेरी प्लेट में ज्यादा, पापा के में कम है। ये लो। काले मैं कैसे बने हैं? ठीक है, टेंशन क्यों ले रही है? ठीक है, उन्होंने कभी कुछ कहा है तेरे को? कुछ कहा नहीं है, ऐसे खुश हो के कहते हैं अच्छा है। 1.5 घंटा हो गया खड़े खड़े, मैं आपको बोल रहे सब्जी क्या बनाई है, मैं इसी के साथ रोटी खिलाने वाली हूँ आज। जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए ये लो। अस्पताल ले जाया गया था। ये लो रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाद में हालत ज्यादा खराब होने की वजह से मुश्ताबा आपने अम्मी रोटी साथ खाने हैं, ऐसे खाने हैं हनी चिली पोटैटो, तो ये ऐसे ही ले लो सिंपल। समझाते समझाते ये हनी चिली पोटैटो। उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने आप को एक कमरे में मन्नू 3-4 दिन से बोल रहा था बना दो बना दो बना दो। दूसरा दरवाजा नहीं खोला। हम सब डर गए और दरवाजा तोड़ना। तो भाई फिर से मुझे डांट पड़ गई, उससे आलू कटवाती है, उसका हाथ कट गया। खाने तो खा ले बेटा, मैं परांठा बना लेती हूँ। नहीं खाना, बनाओ फिर ले आ, मैंने ये कुत्ते की रोटी बाद में बनाऊंगी। जा ले आटा दे मुझे, पापा से पूछ ले, पापा ने भी खाना है तो। 1.5 घंटा मेहनत करने के बाद भी इतने से बने हैं यार, इतने सारे मैंने आलू छीले थे, पेट भी ना भरे। खाना है पराठा।
तो भाई अभी टाइम हो चुका है बर्तन धोने का, 10:30 बज चुके हैं। और पता है क्या, मैंने बनाए थे ना हनी चिली पोटैटो, तो मम्मी ने उस टाइम खाए नहीं, बाकी सबको दे दिए, मम्मी के लिए मैंने रख दिए। मैंने कहा मम्मी कहती है भूख नहीं है, तो मम्मी ने थोड़े से ही लिए होंगे, फिर बचा दिए। मनु ने एक परांठा और बनवा लिया, उसको भूख ख़त्म नहीं हुई थी। अब मम्मी ने बचाए हुए थे ना, तो मैंने मनु को बोला कि खा ले, तो कह रहा है पक्का। मैंने कहा खा ले भाई, क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ है, ऐसी चीज़ है ना। मैंने कहा जब बच्चा मांग ही रहा तो भैया क्या ही करना, फिर रख के भांडे धोंगी ना की बारी। और सुबह के लिए मैं यहाँ पर भी गोई छोले, कल है सैटरडे, और सैटरडे को कुछ छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ऐसी चीज़ें बनती है। तो अभी यहाँ पे छोले भी गो के रख देती हूँ, सुबह फिर उबालेंगे और बना लेंगे उन्हें। तो चलो जी, अब मैं धो लेती हूँ बर्तन, और फिर मेरा बस यही लास्ट बचेगा काम। और कल ना मैंने जो वीडियो मेरी वायरल हुई है ना, उस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं तो सब पढ़ भी नहीं पा रही, क्योंकि वो मेरी वीडियो काफ़ी मिलियंस में जा रही है। तो एक बड़ा सा कमेंट आया जिसको मैंने पढ़ा है, और मैं आपको बताती हूँ क्या है। उसने क्या कहा कि कैसा ये क्या वीडियो बनाई है, मतलब पागल बना रहे हो लोगों को, ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक ही बंदा काम कर रहा है बाकी सब कुछ नहीं कर रहे। अगर मदर इन लॉ काम करती है, अगर बहू जॉब पे जाती है, मदर इन लॉ काम करती है, तो बहू से एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसा कभी नहीं होता, सब मिलके करते हैं, ऐसा वैसा। मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें, इतना लंबा मैसेज है। तो मैं उसको इतना ही कहना चाहूँगी, पता नहीं मेरे ब्लॉग्स देखती है या नहीं देखती, या सिर्फ खाली रील देखी थी। भाई देखो, मैंने जो ये वीडियो बनाई है ना, किसी की रियल स्टोरी पे ही बनाई है, मैं नाम नहीं ले सकती। उसके साथ होता है, और बात ये होती है कि मैंने उस वीडियो में दिखाया है कि माँ ना संडे को वेट करती है कि बेटी आ जाएगी और बहू से काम करवाएगी, उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनवाएगी। डेफिनेटली, क्योंकि बेटी तभी घर ज़्यादा आती है जब माँ होती है, और जब माँ नहीं होती है ना, तो बेटी का घर आना भी बंद हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। देखो, खुद का भी दिल नहीं करता, और दूसरा जब पता है भाई भाभी अपना काम करते हैं, तो फिर वो क्या करेगी, किसके पास जाएगी। माँ होती है तभी होता है ना, माँ होएगी, भाई भाभी होएंगे, सबसे मिल लेगी, बहुत फ़र्क होता है। तो भाई ये किसी की रियल स्टोरी है, उस पर मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई है। अब किसी को लगे कि नहीं किसी के घर में ऐसा नहीं होता, तो भाई हर घर के हालात सबके एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे ही अगर किसी की सास अच्छी, तो वो सास की अच्छे के लिए वीडियो बनाता है कि नहीं सास तो ऐसी, माँ ये वो फलान टिकड़ा। किसी की बहू बुरी, तो वो बहू की बुराई पे बनाते हैं। तो जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है वो वैसा ही आगे शो करता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता भाई। मान लो किसी की शादीशुदा लाइफ में स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आई और बाद में ठीक हो गया, तो वो पता क्या होता है, दूसरों को क्या एडवाइस देते हैं कि हाँ नहीं थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम्स आती है। अब किसी को ये नहीं पता ना दूसरे की लाइफ में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कितना किस में सहन शक्ति है, और कितना कोई कितना अपना सेक्रीफाइस दे रहा है, किसी को नहीं पता होता। तो मतलब मैं वही बात है कि उस बंदी ने इतना बड़ा मैसेज लिखा, मैं तो कभी इतना बड़ा मैसेज किसी को नहीं लिखती भाई, मैं तो सीधा फ़ोन मिला लूँगी या वॉइस कॉल छोड़ दूँगी, बट मेरे से इतना ज़्यादा टाइप नहीं होता। और फिर कह रहे हैं कि पागल बना रहे हो आप ऐसा। मैंने कहा ठीक है भैया, दुनिया पागल बनाती है, और मेरी तो वीडियो है। देखो, अगर वैसे तो मैं बोलती हूँ कि वीडियो में रियल कुछ नहीं होता, लेकिन कोई कोई चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ से उठाई जाती हैं। सेम नहीं होता, बट आप टीवी मूवीज़ में भी देखते होगे ना, तो वहाँ पे ये लिखा होता है ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, पर सेम नहीं है, इसमें पात्र नेम बदल दिए गए। तो वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो चलो भाई, जिसका जैसा ओपिनियन, मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं धो लेती हूँ भांडे फटाफट, मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम जी।